नमस्कार। हाल ही में कुछ आंकड़े आए हैं जो कहते हैं कि भारत की मुद्रास्फीति दर मतलब इन्फ्लेशन रेट जून 2025 में गिरकर 2.5% पर आ गई है। पिछले 6 सालों में सबसे कम। सुनने में तो यह है ना, काफी अच्छा लगता है। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है। अगर सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि महंगाई की दर इतनी कम हो गई, तो फिर बाजार में जब हम जाते हैं सब्जी लेने या पेट्रोल भरवाने या घर का राशन खरीदने, तो वो बोझ कम क्यों नहीं महसूस होता? मतलब जेब पर असर क्यों नहीं दिख रहा? बिल्कुल। आज हम इसी क्या कहते हैं गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि ये 2.5% का असल मतलब क्या है और क्यों ये आंकड़ा कम होने पर भी आम आदमी को शायद वो राहत नहीं मिल रही जिसकी उम्मीद की जाती है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए मेरे ख्याल से सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन है क्या चीज आखिर। हाँ, ये सही पॉइंट है। देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो मुद्रास्फीति का मतलब है चीजों की कीमतों का बढ़ जाना। अच्छा। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई चीज पिछले साल 100 रुपए की थी। हाँ। और अगर इस साल वो 105 रुपए की हो गई है तो हम कहेंगे कि मुद्रास्फीति 5% है। यानी हमारे पैसे की जो खरीदने की ताकत है वो कम हो गई। एकदम सही कहा। बिल्कुल। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो न सिर्फ हमारी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें महंगी होती हैं, बल्कि जो हमारी सैलरी है उसकी असली कीमत भी एक तरह से घट जाती है। हाँ, ये तो है। और जो हमारी बचत होती है उस पर मिलने वाला ब्याज भी कई बार महंगाई के असर को काट नहीं पाता। तो ये एक तरह का छिपा हुआ टैक्स है जो हम सब पर असर डालता है। छिपा हुआ टैक्स, ये सही कहा आपने। तो फिर ये जो ताजा आंकड़ा है 2.5% का, इसका क्या मतलब निकाले हम? हाँ, तो ये 2.5% का मतलब ये नहीं है कि चीजें सस्ती हो गई हैं, नहीं। अच्छा। इसका मतलब ये है कि चीजों के दाम बढ़ने की जो रफ्तार थी ना, वो अब धीमी हो गई है। ओके, रफ्तार धीमी हुई है। जी, दाम अब भी बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और इसके पीछे कुछ वजह भी हैं। क्या वजह है? जैसे खाने पीने की चीजों की महंगाई, मतलब खाद्य मुद्रास्फीति थोड़ी काबू में आई है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें भी देखा जाए तो फिलहाल काफी स्थिर सी हैं, ज्यादा बढ़ नहीं रही। हाँ, ये भी है। और सरकार ने भी सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। और हाँ, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ने भी तो पिछले कुछ समय से ब्याज दरें थोड़ी बढ़ाकर रखी थी महंगाई काबू में रखने के लिए। अच्छा, तो मतलब कई सारे फैक्टर्स हैं और ये कह सकते हैं कि कीमतों के जो बेतहाशा भागने की रफ्तार थी उस पर थोड़ी लगाम लगी है। ये अपने आप में तो चलो एक सकारात्मक संकेत है। जी बिल्कुल। पर यहाँ अब असली सवाल आता है। अगर आंकड़े कह रहे हैं कि रफ्तार कम हुई, तो आम इंसान को बाजार में वो राहत क्यों नहीं महसूस हो रही? मैं सब्जी मंडी जाता हूँ तो मुझे तो अब भी कीमतें ज्यादा ही लगती हैं। ये बहुत ही जरूरी सवाल है और यहीं पर लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। देखिए, मुद्रास्फीति दर का कम होना एक बात है और चीजों का सस्ता होना बिल्कुल दूसरी बात। अच्छा, ये अलग अलग है। हाँ, दर कम होने का सीधा मतलब है कि कीमतें पहले जितनी तेजी से नहीं बढ़ रही हैं, बस इतना ही। ओके। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे पेट्रोल का। मान लीजिए पिछले साल पेट्रोल 100 रुपए से बढ़कर 115 रुपए लीटर हो गया। हाँ, हुआ था। तो ये बढ़ोतरी हुई 15% की। ठीक है। अब इस साल मान लीजिए वो 115 रुपए से बढ़कर 118 रुपए हुआ। ठीक है। तो बढ़ोतरी कितनी हुई? सिर्फ करीब 2.6%। तो आंकड़ों में मुद्रास्फीति दर 15% से घटकर 2.6% पे आ गई। हाँ? सुनने में तो बहुत बढ़िया लगा। हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन असल में क्या हुआ? पेट्रोल की कीमत तो 3 रुपए बढ़ी है, वो कम तो नहीं हुई। ओहो, अब समझ आया। मतलब दर कम हुई है पर कीमत तो पिछले बढ़े हुए लेवल से और ऊपर चली गई। बिल्कुल। तो जब तक कीमतें या तो वहीं रुक न जाएं या असल में नीचे आना शुरू ना हो, तब तक आम आदमी को रोज के खर्च में वो बड़ी वाली राहत महसूस नहीं होगी, चाहे आंकड़े कुछ भी कहें। एकदम सही पकड़ा आपने, यही बात है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अर्थव्यवस्था के लिए बड़े पैमाने पर इस 2.5% की दर का क्या महत्व है? मतलब इसके कुछ मायने तो होंगे ना? हाँ, बिल्कुल। देखिए, पूरी अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें तो ये निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस कम होती दर के कुछ सकारात्मक असर हो सकते हैं आगे चलकर। जैसे अब आरबीआई पर, रिजर्व बैंक पर महंगाई का दबाव कम होगा, तो वो शायद भविष्य में ब्याज दरें घटाने के बारे में सोच सकती है। अच्छा। और अगर ऐसा होता है तो फिर होम लोन, कार लोन, इन सब की ईएमआई कम हो सकती है। हाँ, ये तो बड़ी राहत होगी।
दूसरा, सरकार को भी थोड़ा मतलब सांस लेने की जगह मिलती है। उसके पास अर्थव्यवस्था में निवेश करने की, खासकर जैसे सड़कें हैं, पुल है, यानी बुनियादी ढांचे में पैसा लगाने की बेहतर गुंजाइश बनती है। और तीसरा, जब दुनिया देखती है कि भारत में महंगाई दर नियंत्रण में है, तो जो विदेशी निवेशक हैं उनका भी हमारी अर्थव्यवस्था पर भरोसा बढ़ता है। ओके, तो ये सब लॉन्ग टर्म फायदे हैं। जी, लेकिन अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो इन सभी अच्छी बातों का जो असर है वो आम आदमी की जेब तक पहुंचने में, मतलब जमीनी हकीकत बनने में अक्सर थोड़ा वक्त लग जाता है, एकदम से नहीं होता। तो कुल मिला के कहानी ये बन रही है कि मुद्रास्फीति का 3.5% पर आना अर्थव्यवस्था के लिए तो एक अच्छी और सकारात्मक खबर जरूर है, एक अच्छी दिशा में कदम है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब तक इसका असर हमारी ईएमआई पर, हमारे घर के महीने के बजट पर और हमारी कमाई की असली कीमत पर साफ साफ दिखना शुरू नहीं होता, तब तक शायद ये आंकड़े हमें थोड़ी, क्या कहें, दूर की कौड़ी ही लगेंगे। बिल्कुल। असली राहत तो तभी महसूस होगी जब लोगों को लगेगा कि हाँ, अब उनकी मेहनत की कमाई से वो पहले से कुछ ज्यादा खरीद पा रहे हैं, या कम से कम उनके खर्चों का बोझ लगातार बढ़ नहीं रहा है। सही कहा। और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आंकड़ों में दिख रहे इस सुधार और आम आदमी के जो रोजमर्रा के अनुभव हैं, उनके बीच का ये जो फासला है, ये आखिर कब और कैसे भरेगा? क्या ये धीमी रफ्तार से बढ़ती कीमतें ही अब भविष्य का नया नॉर्मल बन सकती हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए, इस अहम मुद्दे पर इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।